ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग में ट्रंप भी गोद पड़े थे। यहां तक कि अमेरिका ने अमेरिकी B-2 बम वर्षक विमानों से ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान को बंकर बस्टर बमों से तबाह करने का दावा किया था, जबकि ईरान का कहना है कि उसके परमाणु केंद्रों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना अमेरिका दुनिया के सामने पेश कर रहा है। खबर तो यह भी है कि शिया देश ने अपना सारा यूरेनियम बचा लिया। अमेरिका रक्षा खुफिया एजेंसी यानी कि DIA की एक लीक रिपोर्ट ने बताया है कि अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह नहीं किया जा सका। CNN की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका हमलों से ईरान के यूरेनियम का भंडार और प्रमुख सेंट्रीफ्यूज लगभग सुरक्षित बच गए हैं। ऐसे में अब युद्ध थमने के बाद सबसे बड़ी पहेली ये बन गई है कि ईरान का यूरेनियम भंडार आखिर गया तो गया कहां। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA ने खुद स्वीकार किया है कि युद्ध शुरू होने के महज 5 दिन के भीतर ही ईरान के 409 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का ट्रैक खो गया। अगर अयतुल्ला खामेनी चाहे तो इतने यूरेनियम से लगभग 10 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तेहरान ने आखिर अपना यूरेनियम भंडार कैसे बचा लिया। IAEA के मुताबिक इतनी मात्रा के यूरेनियम को 16 सिलेंडरों में भरा जा सकता है, जिनकी ऊंचाई 91.4 सेंटीमीटर होती है, यानी एक बड़े स्कूबा डाइविंग टैंक जितना बड़ा सिलेंडर। ऐसा हर सिलेंडर करीब 25 किलो वजनी होता है, इतना हल्का कि एक आम वाहन, बाइक या यहाँ तक कि कंधे पर लाद कर भी कहीं ले जाया जा सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अमेरिका और इजराइल ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह कर दिया, लेकिन अगर यूरेनियम का यह स्टॉक पहले ही सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था तो खतरा अभी भी कायम है, यानी ईरान के पास ये रणनीतिक संपत्ति अब भी मौजूद है। वहीं IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने सोमवार को एक आपात बैठक में कहा, हमें उम्मीद है कि संघर्ष विराम के बाद हालात ऐसे बनेंगे कि IAEA निरीक्षक फिर से साइट्स पर जा सके और वास्तविक स्थिति का आकलन कर सके। यूरेनियम के नए ठिकानों के बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। इसी बीच ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा विदेश नीति समिति ने एक बिल को मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक सरकार IAEA से सहयोग को तब तक निलंबित कर सकती है जब तक देश की परमाणु साइट्स की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती। इससे स्पष्ट है कि ईरान अब IAEA के साथ अपने रिश्तों को लेकर सख्त रुख अपनाने जा रहा है। ईरान का कहना है कि वह परमाणु अप्रसार संधि का पालन करता रहता है, जिसके तहत उसे शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक तक पहुंच दी गई थी, लेकिन अब वही संधि उसे दबाव में लाने का हथियार बन गई है। ईरान का यह भी कहना है और आरोप है कि IAEA उसकी समृद्धता का और अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। यही वजह है कि अब तेहरान अपने स्टैंड पर सख्ती से अड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने दावे किए हैं और खुलासे किए हैं, यह अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी है। ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चली। इस जंग में दोनों ही देशों में भयंकर तबाही मची। वहीं इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान के कई बड़ी सेना के कमांडर और वैज्ञानिकों को मार गिराया है, लेकिन इसी बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कुद्दस फोर्स के कमांडर ईरानी ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को मंगलवार को तेहरान में ईरान की इजराइल पर स्वघोषित जीत के जश्न के दौरान जिंदा और स्वस्थ देखा गया। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी की तरफ से पोस्ट किए गए एक वीडियो में कानी को कार्यक्रम में भीड़ के बीच दिखाया गया। एजेंसी ने एक्स वॉच पर कहा, कमांडर कानी ऑपरेशन डिवाइन विक्ट्री के बाद तेहरान के लोगों की आज की सभा में शामिल हुए। प्रेस टीवी ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया, IRGC कुद्दस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का तेहरान में जायोनी शासन पर जीत के जश्न के दौरान उत्साही भीड़ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि कानी इजराइल हमलों में मारे गए।
ईरानी सैन्य नेताओं में से वो एक थे। दावा किया जा रहा था कि कानी इजरायली हमले में मारे गए हैं, लेकिन जिस तरह से इस्माइल कानी को लेकर खबर फैली थी वो इजरायली हमले में मारे गए, वो सब अब झूठी निकली। इसके साथ साथ कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी कानी के मारे जाने के दावे किए जा रहे थे, बल्कि कई रिपोर्ट्स में तो इस बात की पुष्टि भी कर दी गई थी। लेकिन अब कानी की जिंदा तस्वीरों के सामने आने के बाद वो मीडिया रिपोर्ट्स भी फर्जी और झूठी साबित हुई हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. यानी कि कानी की मौत की सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाई गई थी, वो भी झूठी। बता दें आपको, इजराइल ने 13 जून से ईरान के कई सैन्य और परमाणु प्रतिष्ठानों पर हवाई हमले किए थे। उसने आरोप लगाया था कि तेहरान परमाणु बम बनाने की कगार पर है। ईरान ने इस दावे का जोरदार खंडन भी किया था, जबकि ईरान ने भी जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इस जंग में इजराइल के समर्थन में उतरकर अमेरिका ने भी ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। दोनों क्षेत्रीय कट्टर दुश्मनों के बीच 12 दिनों तक हवाई युद्ध के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को करीब करीब समाप्त करने का दावा किया था और फिर अब युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी है, जिसके बाद ये युद्ध अब रुक पाया है। हालांकि मंगलवार को भी ईरान और इजराइल के बीच भयंकर जंग छिड़ी थी। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमले कर दिए थे, जिसमें दोनों ही तरफ काफी नुकसान भी हुआ था। दावा ये किया जा रहा है कि मंगलवार को ईरान की तरफ से इजराइल पर किए गए हमलों में 9 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग घायल हुए थे। और इसी का बदला लेते हुए इजराइल ने भी ईरान पर जमकर तबाही मचाई थी, मिसाइल दागी थी और ड्रोन से हमले किए थे, जिससे कहीं ना कहीं ट्रंप इजराइल से काफी नाराज हैं। और इसी बीच और ईरान के लिए ट्रंप का रुख अलग ही नजर आ रहा है, बल्कि ईरान की जमकर तारीफ करते हुए ट्रंप अब दिखाई दे रहे हैं।